स्वागत है आपका। हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया ही है कि चांदी कहां जाएगी, करेक्शन कैसे और कैसे लेनी है। लेकिन अब हम फाइनली जाते जाते उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में चांदी कितनी है। कुणाल, आपके पास कितनी चांदी है? नहीं, आई एम नॉट हैविंग एनी पोजीशंस। जो आप इतने बुलिश हैं, आपने कुछ तो इंक्लूड कैसे तो भी करी होगी। नो, आई एम नॉट एज पर द दिस थिंग कंप्लायंस। मेरे पास फिजिकल कोई होल्डिंग जो घर पे रहता है, जनरल इन कॉइन्स एंड ऑल, दैट इज व्हाट आई एम। अदरवाइज आई एम नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। अजय, आपने लिया है चांदी? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर में तो मैं नहीं करता हूँ डेरिवेटिव्स में, लेकिन हाँ फिजिकल में मैंने लाइफ में 3 बार ऐसा लिया और लकीली जब भी लिए उसके बाद अच्छी रैली आई थी। 2 इयर्स बैक भी मैंने कुछ पोजीशंस फिजिकल में जो कंजम्पशन के लिए लेते हैं वो लेते हैं। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके बियॉन्ड हमें मिल चुका है, तो यहाँ से फर्दर एडप्ट नहीं करूंगा मैं अनलेस एंड कुछ अच्छा करेक्शन नहीं मिलता। मनोज जी, आपने ली है चांदी और कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जो घर में एक बार सोना चांदी आ गया वो बाहर जाता ही नहीं है। कुछ ऐसा सिनेरियो है? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, जो फिजिकल है वो तो उसका सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन एसआईपी के रूप में जरूर मैं यहाँ पे जो ईटीएफ है और सिल्वर के वो एड ऑन करता हूँ और वहां पे जो एसआईपी है वो पिछले 3-4 वर्षों से कंटिन्यू। विकास, आप कैसे लेते हैं चांदी? क्योंकि हमारे गेस्ट आपकी बातें सुन चुके हैं, हमारे व्यूअर्स आपको जान चुके हैं, लेकिन आप चांदी में कैसे निवेश करते हैं वो जानना भी इंटरेस्टिंग है। विकास जी मैम, सोना और चांदी में मेरा फिजिकल पे लिया हुआ है। तो लास्ट ईयर ही जो मेजर बाइंग करने थे वो कर चुके हैं लोअर लेवल्स पे। अब अगर जब तक कोई डिप्स नहीं मिलता है तो फर्दर बाइंग की तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। बट कोई डिप्स मिलेगा, कोई वैल्यू बाइंग की जगह मिलेगा तो डेफिनेटली सिल्वर और एडअप करने के प्लान्स रहेंगे मेरे। जी दिनेश जी, आप कैसे करते हैं चांदी में कारोबार? मनीषा जी, घर में जब भी तनाव निर्माण हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर खरीद लेता हूँ, तो तनाव वाली स्थिति वहां पे खत्म हो जाती है। तो निरंतर निवेश करते रहता हूँ। सिल्वर में तो एक्चुअली यूटेंसिल्स भी काफी ज्यादा बना रखे हैं और हार्डकोर भी ले रखी है। ऑलराइट, तो काफी तनाव रहता है घर में यानी। तनाव जब भी रहता तो वो खत्म करने के लिए। नवनीत, आप कैसे लेते हैं चांदी? मैं पिछले 3-1 साल से चांदी के ऊपर काफी बुलिश रहा हूँ और फाइनली इस साल ऐसा है कि हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं रीजनेबल तौर पे। मेरा 10% ऑफ पोर्टफोलियो चांदी में एलोकेटेड है। फिजिकल सिल्वर लेके रखा हुआ है, कंप्लायंस के दायरे में लेके रखा हुआ है, डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है। एंड इसको ऐड करने के लिए हमने दिवाली पे भी थोड़ा एडिशन किया है। बट अगर यहाँ से रीजनेबल करेक्शन आता है 15 से 20% का तो वापस ऐड किया जा सकता है। 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक की अवधि या राशि के लिए मैं लगता है सिल्वर और बुलिश रह सकता है। ऑल राइट, तो यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन की हम बात जरूर करें, लेकिन हम सबके पास फिजिकल चांदी अब यहाँ पर ली हुई है और पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने भी चांदी खरीदी है क्लियरली अच्छे खासे रिटर्न्स के ऊपर सभी यहाँ पर बैठे हैं। और यही आगे भी है कि डिप्स में खरीदारी अभी भी की जा सकती है, क्योंकि अगर इस साल और पिछले साल की भी बात की जाए तो चांदी ने काफी एसेट क्लासेस को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है, डेफिनेटली इक्विटीज को आउट परफॉर्म किया है और यही स्थिति शायद आगे भी देखने को मिल पाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। 2026 में चांदी कैसी रह सकती है ये डिस्कस भी करने के लिए। वेल, इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।